यजुर्वेद का 38वां अध्याय मंत्र संख्या 17 महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर विचार करेंगे। पीछे हमने मंत्र संख्या 16 के ऊपर विचार किया था। और उस मंत्र में अनेक बातें बताते हुए अग्नि में भी आहुति देने की बात अलग से बताई थी। मधुहूतम इंद्रतमे अग्नौ अश्याम। महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों को जब हम देखेंगे तो जो बात महत्वपूर्ण होती है वो विस्तार से लिखी जाती है और ये शैली वेद के अनुकूल है। वेद में भी जो बातें महत्वपूर्ण होती है वो अनेकत्र उसका वर्णन, उसका संकेत मिलता है। 16वें मंत्र में भी आया था कि प्रातःकाल सायंकाल कस्तूरी आदि सुगंधित युक्त द्रव्य का अग्नि में होम करें। और आज मंत्र संख्या 17 जिसके ऊपर हम विचार करेंगे, इसमें भी अलग से एक बात दी है। विधूमम अग्ने अरुषम मियेध्य सृज प्रशस्तम दर्शतम। अग्नि के अंदर आहुति डालकर दर्शतम धूम, अरुषम लाल रंग युक्त धूम को उत्पन्न करो। तो ये बात अलग से बताई गई है अग्नि में आहुति डालने की। और भी अनेक विषय हैं, महर्षि दयानंद जी ने उनका विस्तार से वर्णन किया है, महत्वपूर्ण है, मुख्य है। और वेदों में भी वो विषय हमें मुख्य रूप में, महत्वपूर्ण रूप में ज्ञात होंगे। मंत्र संख्या 17 है। अभीमं महिमा दिवं विप्रो बभूव सप्रथः उत श्रवसा पृथिवीं संसीदस्व महाअसि रोचस्व देववीतमः विधूममग्ने अरुषं मियेध्य सृज प्रशस्तं दर्शतम्। मंत्र का देवता है अग्नि और मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय में इस मंत्र के अंदर बताया है। तो मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो मंत्र का तात्पर्य विदित होगा। भावार्थ में दिया है, यही मनुष्यों की महिमा है जो ब्रह्मचर्य के साथ विद्या को प्राप्त हो सर्वत्र फैलाकर शुभ गुणों का प्रचार करके सृष्टि विद्या की उन्नति करते हैं। तो मनुष्यों को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य धारण करके अनेक विद्याओं को प्राप्त करना चाहिए और उन विद्याओं को प्राप्त करके दूसरों को बताकर, पढ़ाकर विद्याओं के साथ साथ और अच्छे अच्छे उत्तम गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करके और उन गुण कर्म स्वभावों के बारे में दूसरों को बताकर, दूसरों को प्रेरणा देके, शुभ गुणों का प्रचार करके सृष्टि विद्या की उन्नति करनी चाहिए।
सृष्टि विद्या मतलब सृष्टि से संबंधित जो गुण कर्म स्वभाव है उसकी उन्नति करनी चाहिए। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ के अंदर विद्वान को संबोधित किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल विद्वान के लिए ही मंत्र में बात बताई है, सबके लिए बताई है, सभी मनुष्यों के लिए बताई है। तो हे प्रशस्त, प्रशंसा को प्राप्त, मेध्ये, दुष्टों को दूर करने वाले, अग्नि, अग्नि के तुल्य, प्रकाशमान तेजस्वी विद्वान। तो ये बात सभी मनुष्यों के लिए है। सभी मनुष्यों को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि वो सज्जनों के अंदर प्रशंसित हो, प्रशंसा को प्राप्त हो। और वो कैसा होगा? जब वो विद्वानों का संग करके वेद आदि शास्त्रों की विद्याओं को जानेंगे, उसके अनुकूल आचरण करेंगे, तो मनुष्य भी क्या है, प्रशंसा को प्राप्त होंगे। तो ईश्वर ये चाहता है कि जो जीवात्मा संसार के अंदर आया, मनुष्य शरीर धारण किया, तो वो जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण करके इस मनुष्य शरीर के माध्यम से उत्तम उत्तम अच्छे अच्छे कार्य करके विद्वानों में, ऋषियों में, धार्मिकों में प्रशंसा को प्राप्त हो। और मनुष्यों का क्या काम है? वो दुष्टों को दूर करने वाले हों। जो दुष्ट मनुष्य हैं उनकी दुष्टता को दूर करें, उनके दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करें उपदेश के माध्यम से। अथवा नहीं सुधरते तो उनको समाज से दूर किसी एकांत स्थान पे रखा जाए, जिससे कि समाज के अंदर कुप्रभाव ना पड़े। उनके संग से दूसरे मनुष्य भी दुष्टता से युक्त ना हो, जिससे कि समाज के अंदर सुख शांति का साम्राज्य हो। तो दुष्टों को दूर करने वाले ये केवल विद्वानों के लिए नहीं है, सभी मनुष्यों के लिए है। फिर आगे दिया है, अग्नि के तुल्य प्रकाशमान तेजस्वी। तो मनुष्यों को जिनके अंदर पढ़ने का, सीखने का सामर्थ्य है, जो शूद्र नहीं है, उनको विद्वानों का संग करके, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके तेजस्वी, अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वान बनना चाहिए। तो ऐसे विशेषण से युक्त विद्वान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे विद्वान, महिमा, महागुण विशिष्ट, सप्रथा, प्रसिद्ध, उत्तम कीर्ति वाले, विप्रह, बुद्धिमान आप। तो विद्वान कैसा होना चाहिए? महागुण विशिष्ट, बड़े बड़े गुणों से वो विशेष हो दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा। और ये सभी मनुष्यों के लिए भी उपदेश है कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े गुणों को धारण करके विशेष बने और प्रसिद्ध, उत्तम कीर्ति वाले, उत्तम कीर्ति वाले हों। बुरे व्यक्तियों को भी लोग जानते हैं, देश विदेश में उनका नाम होता है, परंतु उनका नाम, उनकी कीर्ति उत्तम नहीं होती, निकृष्ट होती। तो अच्छे कामों के लिए जो देश विदेश में जाना जाए वो उत्तम कीर्ति वाला होता है।
तो मनुष्यों को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि उनकी अच्छे कार्यों के कारण सर्वत्र उत्तम कीर्ति हो। विप्रः, बुद्धिमान, मनुष्यों को बुद्धिमान बनना चाहिए, मूर्ख नहीं रहना चाहिए, विद्वान भी बुद्धिमान हो। तो ऐसे आप हैं। इयम, इस, दिवम, अविद्या आदि गुणों के प्रकाश को। तो दिवम का अर्थ प्रकाश होता है। यहाँ प्रकाश से अविद्या का प्रकाश लिया है कि हे विद्वान, आप अविद्या आदि गुणों के प्रकाश को तिरस्कृत करते हैं। तो ये विद्वानों का काम बताया गया है कि विद्वान लोग परिवार के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर जो अविद्या आदि गुण हैं, अविद्या को गुण का है, वो वैसे दुर्गुण है, और भी जो दुर्गुण है उन दुर्गुणों को वो विद्वान लोग उपदेश के माध्यम से, अध्यापन के माध्यम से दूर करें। और ये मनुष्यों के लिए भी कर्तव्य है कि जिन मनुष्यों के पास विद्या है, अच्छे गुण हैं, उस विद्या और अच्छे गुणों के माध्यम से वो परिवार के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर अविद्या और दुर्गुणों को दूर करें। तो इस अविद्या आदि गुणों के प्रकाश को अभिबभूव, आप तिरस्कार करते हैं। तो मनुष्यों को अपने गुणों के प्रकाश से, विद्या के प्रकाश से सर्वत्र जो दुर्गुण अविद्या का प्रकाश है उसको दूर करना चाहिए, या उसको अविद्या या दुर्गुण का अंधकार है ऐसा कह सकते हैं, उसको दूर करना चाहिए। और श्रवसा, सुनने व अन्न के साथ पृथ्वीम, भूमि पर सीदस्व, सम्यक बैठी। तो विद्वान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि आप श्रवसा पृथ्वीम सीदस्व, सुनने के साथ, सुनने से भूमि पर बैठिए। अर्थात जो विद्वान लोग हैं वो भी अपने से जो उत्तम विद्वान हैं उनकी बातों को सुने, उनके वचनों को सुने। अथवा जो जिज्ञासु हैं, जो संशयों का निवारण करना चाहते हैं, जिनके मन में शंकाएं हैं, उनकी शंकाओं को सुने और सुनकर क्या है, उत्तर देवें। और दूसरा श्रवस का अर्थ किया है अन्न, अन्न के साथ भूमि पर सम्यक बैठिए। तो जो विद्वान होगा वो शंकाओं का समाधान करेगा, और जो शंका का समाधान करवा रहे हैं, जो जिज्ञासु मनुष्य हैं, वो ऐसे विद्वान का सत्कार करें, अन्न आदि से क्या है, उसका सत्कार करें। जिस कारण देव वीतमः, दिव्य गुणों व विद्वानों के अतिशय कर प्राप्त होने वाले महान असी। तो विद्वान को ही संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे विद्वान, आप महान हैं। महान का अर्थ पूज्य है, या बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुणों से, अच्छे अच्छे कार्यों से युक्त हैं। और कैसे हैं, दिव्य गुणों को व विद्वानों के अतिशय कर प्राप्त होने वाले। संस्कृत में दिया है, यो देवान दिव्यान गुणान विदुषो वा इति व्यापनोति प्राप्नोति सो अतिशयता। जो
दिव्य गुणों को व्याप्त है, प्राप्त है, और वो तम प्रत्यय है, अतिशय करके, अर्थात दूसरों की अपेक्षा जो दिव्य गुणों से बहुत अधिक युक्त है, और दिव्य विद्वानों को जो प्राप्त है, अर्थात बहुत से विद्वानों का संग करता है, उनकी बातों को सुनता है, केवल ये नहीं मानता कि मैं ही विद्वान हूँ और दूसरे की बात सुनने की क्या आवश्यकता है, मैंने जो जान लिया था, जानना था जान लिया, अब वो सुनने की क्या आवश्यकता है, तो सब सुन रखा है। तो ऐसा नहीं, वो बहुत विद्वानों को प्राप्त हो, बहुत से विद्वानों का संग करे, उनकी बातों को सुने। और ये बात मनुष्यों के ऊपर भी लागू हो जाती है कि मनुष्य लोग दिव्य गुणों को धारण करने में सबसे अधिक आगे हों, सबसे अधिक हों दूसरों से, और विद्वानों का संग करने में, विद्वानों से सीखने में भी वो सबसे अधिक हों, सबसे आगे हों, जिससे रोचस्व सब ओर से प्रसन्न होजिए। और तो विद्वान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि आप सब ओर से प्रसन्न होजिए। तो विद्वान कब प्रसन्न होगा? जब उसका सत्कार किया जाएगा, अन्न आदि से उसके अनुकूल चलने से। तो मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि वो विद्वानों को प्रसन्न करें, देव पूजा करके, उनका सत्कार करके, उनके अनुकूल चलेंगे। विद्वानों के अनुकूल नहीं चलेंगे, उनका अप्रिय आचरण करेंगे, तो विद्वान प्रसन्न नहीं होंगे, और उनका तिरस्कार करने से भी वो विद्वान प्रसन्न नहीं होंगे। तो जितने भी मनुष्य हैं पृथ्वी के ऊपर, उनका ये कर्तव्य है कि वो विद्वानों का संग करके उनको प्रसन्न करें और उनसे विद्याओं को प्राप्त करें, उनका सत्कार करें। और फिर आगे दिया, और अरुषम, थोड़े लाल रंग से युक्त। ये इसी से जो है इसको काट दीजिए, ये कुछ मुद्रण में गलती है, इसकी कुछ संगति नहीं बैठ रही। अरुषम दर्शतम, ये धूम का विशेषण है। धुआं कैसा? जो देखने योग्य हो, दर्शतम हो, और कैसा हो? थोड़े लाल रंग से युक्त हो, ऐसे धुएं को उत्पन्न कीजिए। और वो धुआं कैसे उत्पन्न होगा? वो अग्नि में घी आदि की आहुति डालने से ऐसा धुआं उत्पन्न होगा। तो विद्वान को कहा जा रहा है कि आप अग्नि में होम करके ऐसे देखने योग्य, जानने योग्य, प्राप्त होने योग्य और थोड़े लाल रंग से युक्त धुएं को विशेष कर उत्पन्न कीजिए, अर्थात विशेष साकल्य डालकर, विशेष सामग्री डालकर। और यह सभी मनुष्यों के लिए भी लागू होता है कि सभी मनुष्य अग्नि में होम करके धुएं को उत्पन्न करें, वातावरण की शुद्धि करें। तो ये कुछ बातें मनुष्यों के लिए बताई गई है। मंत्र में यद्यपि विद्वान को संबोधित किया गया है, लेकिन उसके माध्यम से सभी मनुष्यों का कर्तव्य कर्म बताया गया है कि मनुष्य पृथ्वी के ऊपर उत्तम कार्यों में प्रशंसित हो। जो मनुष्य हैं वो दुष्टों को, चाहे संतान हो, संबंधी हो, सेवक हो, मित्र हो, या और कोई समाज में दुष्ट हो, उनकी दुष्टता को दूर करने वाले हो अथवा उनको दूर रखें। सभी मनुष्य लोग अच्छे विद्वान बने, बड़े बड़े गुणों को धारण करने में दूसरों से आगे निकले, विद्वानों का संग करने में
दूसरों से आगे निकले और होम करें, अग्नि में होम करें, ये बताया गया।